भगवान से यही कहना चाहिए कि प्रभु जी आपने जो कुछ हम लोगों को दे दिया, जिसके हम लोगों को काबिल बनाया है, उसमें आपकी बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि अगर आप न होते तो ये संसार न होता, ये संसार न होता तो हम न होते, तो हम लोगों को यहाँ लाने वाले, हम लोगों को बैठाने वाले, हम लोगों को करने वाले तुम ही तो हो। बगैर आपके इस व्यापक संस्थान सृष्टि को कौन चला सकता है? ऐसी मन में सदस्य भावना लेकर व्यक्ति को रहना चाहिए। कल बड़ी सुंदर प्रकार से हम लोग भगवान की अनुपमयी कथा श्रवण कर रहे थे कि मां सती जो है अपने पतिदेव यानी भगवान शंकर से बार बार अनुरोध करती है, बार बार प्रार्थना करती है कि हे बोले बाबा आप जो हो मेरे साथ चलिए यज्ञ में। शंकर भगवान गौर से सती को जब देखते हैं तो सती के पीछे काल दिखाई देता है। शंकर भगवान सोचते हैं कि महाकाल के नगरी में काल की क्या आवश्यकता है, लेकिन जब भोले बाबा गौर से सती के जीवन पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो सती के आयु के दिन समाप्त हो चुका था। भगवान शंकर ने देखा कि सती के आयु के दिन समाप्त हो चुके हैं। अब भगवान शिव चाहते हैं कि सती अब हमसे दूर न हो, क्योंकि अगर सती हमसे दूर हो जाएगी, अगर यहाँ से कहीं भी जाएगी तो फिर वापस नहीं आएगी, क्योंकि इनके पीछे सीधे काल खड़ा है। मैया कई तरह की व्यवस्था बनाती है, माइक ऑपरेटर मैया कई तरह की सिस्टमेटिक व्यवस्था बनाती है। प्रभु जी आप मेरे साथ चलिए और तो सब काम ठीक हो जाएगा। हाँ रहेगा। शंकर भगवान मैया से कहते हैं कि देवी मैं तो वहां जाऊंगा नहीं, अगर तुमको वहां जाना है तो अपने साथ तुमको सारी सामग्री लेकर जाना होगा। तो सती मैया कहती है सामग्री, बोला हाँ जो जो आपके पिताजी ने हमको दिया है वो सब कुछ आपको लेकर जाना होगा। तो किसी भी स्त्री के लिए असहनीय बात है कि जो जो मेरे पिताजी दिए हैं वो सब हमको लेकर जाना है, तो आप मेरा त्याग कर रहे हो, आप मुझे घर से निकाल रहे हो। तो मां सती जो है प्रसन्न होकर भगवान शंकर के पास जाते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, लेकिन जब शंकर भगवान पूरी तरह से माना कर देते हैं तो मैया सती का मन जो है किंचित मात्र के दुखित हो जाता है। शंकर भगवान एक ही बात स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि यत्रो नाम प्रसादे त्वनाय देवस्यान द्रवितंबर पूर्णे त्वनाम प्रससाम श्रवणेन पुण्य अहं गृहे त्वनम्मा। हे पार्वती, हे सती, तुमको अपने पिताजी के घर में जाने से कष्ट होगा, तुमको फायदा होने वाला नहीं, तुमको फायदा होने वाला नहीं है।
तुमको परेशानी हो सकता है। तो भगवान शंकर भगवान जो है पीछे से को मैं कैसा होता तो भगवान शिव जो है मैया पार्वती से मैया सती से अनगिनत तरह की बात करते, लेकिन मैया मानने के लिए तैयार नहीं। अंतोगत पर सती जाने के लिए तैयार हो जाती है। शंकर भगवान ने बता दिया सती तुमको जाना है तो सब कुछ लेकर भी जाना होगा। इस बात पर भी मैया सती जो है भगवान शंकर की बात को नहीं मानकर जाने के लिए जब तैयार हो जाती है तो भोले बाबा अपने गण को बुलाते हैं, नंदी भृंगी को बुलाते हैं, अपने गण को भूत को बोलते सुनो आप लोग सती को ले जाओ और सुरक्षित यज्ञ प्रांगण तक इनको छोड़ दो। यज्ञ प्रांगण तक ले जाकर इनको छोड़ा। भगवान शिव के गण भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु आप ये जिम्मेवारी हम लोगों को दे रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य रहा होगा, कोई ना कोई कारण रहा होगा। अब देखिए जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी महाराज जब मृगा को मारने के लिए जाते हैं तो आज 14 वर्ष में पहला बार राम जी से कहते हैं कि हे राम जी आज तुमको सीता जी की रक्षा करना है। भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे भाई आज मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं सीता को छोड़कर और तुम्हें सीता की रक्षा करना है। तो क्या लक्ष्मण जी सीता जी की सुरक्षा कर पाते हैं? नहीं कर पाते। भगवान ने स्पष्ट समझा दिया, बता दिया कि सीता के करहु रखवारी अबूझ विवेक बल समय विचारी। हे लक्ष्मण तुम सीता की रक्षा करना अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने बल से। और ऐसा समझाकर भी राम जी जाते हैं। प्रभु लक्ष्मण ने ही कहा समझाई फिर तभी निश्चर बहु भाई। निश्चर भी घूम रहे हैं सीता के करहु रखवारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी। लेकिन राम जी के चले जाने के बाद लक्ष्मण जी सीता मैया की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं और जानकी मैया का अपहरण करके रावण लेकर चला जाता है। एक कार्य में लक्ष्मण जी फेल हो जाते हैं। उसी प्रकार आज भगवान शंकर नंदी से कह रहे हैं कि हे नंदी तुम्हें सती की रक्षा करना है, सती की सुरक्षा करना है। लेकिन शंकर भगवान जानते हैं कि नंदी जो है वो सती की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। क्योंकि हो जब समय पूरा जिसका भी हो जाएगा वहां से यहाँ 1 मिनट भी वो व्यक्ति अधिक नहीं रह सकता है। 1 मिनट भी अगर कोई चाहे कि समय पूरा हो जाए हम रहें, वो नहीं रह सकता। तो भगवान शिव ने देख लिया था कि सती के समय जो है वो समाप्त हो चुका है। आनंद जी से कहते हैं नंदी तुम सती की रक्षा करना। पूज्य पाद गीतानंद जी महाराज स्पष्ट शब्द कहते हैं कि अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर